बच्चों ने जो बात मेरे को बोली तो मुझे लगा कि बच्चों की बात तो जायज़ है। राजस्थानी भाषा का यहाँ पे एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, जिनका डिपार्टमेंट है, और 2,500-3 हज़ार के अंदर बच्चे यहाँ आप जिस भी भाषा में चाहते हैं एडमिशन लेकर के अपना ग्रेजुएशन करते हैं या डिप्लोमा करते हैं। कि नया डिपार्टमेंट खोलना हमारे बस में नहीं। यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुआ, सारी पावर जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की थी वो सरकार के पास चली गई। 50-55 हज़ार रुपये उसकी फीस है। जो राजस्थानी भाषा के जो सेल्फ फाइनेंस का जो डिप्लोमा होता है जी, दूसरे स्पेनिश या फ्रेंच है उनके 2,500-3 हज़ार है जी। तो बहुत अजीब बात है। राजस्थान की भाषा को अगर राजस्थान की सरकारें नहीं अगर सम्मान देगी तो फिर कौन देगा। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी भारद्वाज हैं, स्वयं यूनिवर्सिटी के नेता रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं सांगानेर विधानसभा से। इनसे बात करेंगे कि राजस्थानी भाषा को लेकर के जो विवाद इतने लंबे समय से चल रहा है, इस पर अब क्या स्टेटस है, सर आप बताइए। देखिए, अभी मैं माननीय वाइस चांसलर महोदया से मिलने आया था, मेरे कोई निजी कारणों से। फिर बच्चे मिले मुझे, बच्चों ने जो बात मेरे को बोली तो मुझे लगा कि बच्चों की बात तो जायज़ है जी, कि राजस्थानी भाषा का यहाँ पे एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। जब हम लोग यहाँ पे सभी भाषाओं का, चाहे फ्रेंच हो, उर्दू हो, स्पेनिश हो, बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, जिनका डिपार्टमेंट है, बाकायदा प्रॉपर सिस्टम से उनके एडमिशन्स होते हैं, और 2,500-3 हज़ार के अंदर बच्चे यहाँ आप जिस भी भाषा में चाहते हैं एडमिशन लेकर के अपना ग्रेजुएशन करते हैं या डिप्लोमा करते हैं। और बच्चों की मांग है कि उसी अनुरूप यहाँ डिपार्टमेंट हमारी राजस्थानी भाषा का खुलना चाहिए जी। और गवर्नमेंट को इसके अंदर आगे आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं वाइस चांसलर से मिला तो उन्होंने एक बात कही कि नया डिपार्टमेंट खोलना हमारे बस में नहीं। अच्छा। 2012 के अंदर जब यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद सारी पावर जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की थी वो सरकार के पास चली गई। तो अब इसमें सरकार को निर्णय करना है। हम तो हमारी बात जो बच्चे कहते हैं उस बात को आगे पहुंचा सकते हैं, निर्णय सरकार को करना है। अच्छा, अभी आप जब वाइस चांसलर से मिले थे तो आपने उनको ये कहा कि आप जो जरूरी जो चीज़ें हैं इसको लेकर के जो फंडामेंटल जो है वो आप करके दीजिए, उसके बाद सरकार से हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या उन्होंने इस पर क्या सहमति व्यक्त की है आपसे? नहीं, देखिए इतनी तो खुल के बात नहीं हुई। उन्होंने एक चीज़ कही कि भाई अगर मेरे हाथ में हो तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ SFS जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स होते हैं तो वो होते हैं, वो हमारे हाथ में होते हैं तो वो हम लोग कर देते हैं। अब ये बच्चे फीस बहुत ज़्यादा होती है। ये बच्चे फीस के लिए भी उनको लिए बोल रहे हैं कि विदेशी भाषाओं की फीस कम है और जो राजस्थान की भाषा है उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। बता रहे थे 50-55 हज़ार रुपये उसकी फीस है। जो राजस्थानी भाषा के जो सेल्फ फाइनेंस का जो डिप्लोमा होता है जी, और इनके दूसरे स्पेनिश या फ्रेंच है उनके 2,500-3 हज़ार है जी। तो बहुत अजीब बात है। और मैं देख रहा हूँ कि विधानसभा में भी बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही। बहुत सारे विधायक राजस्थानी भाषा को सम्मान दिलाने की यहाँ उसको पूरा देने की कोशिश करते हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, वो नहीं मिल पा रही है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। राजस्थान की भाषा को अगर राजस्थान की सरकारें नहीं अगर सम्मान देगी तो फिर कौन देगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता और पूर्व छात्र नेता पुष्पेंद्र जी, जिन्होंने स्वयं कुल गुरु से बात की और उन्होंने ये बताया, कुल गुरु ने ये कहा है कि मैं यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट के कारण जो 2012 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसके बाद से हमारे पास से अधिकार ले लिया गया है और ये अधिकार अब सरकार के पास है कि सरकार इस विभाग को चालू करे या इसको किस प्रकार से आगे फंक्शनलाइज करें। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, भारत रफ्तार के लिए।